जो कि माँ हर रात उसे लोहे की जंजीरों से बांध देती थी और उसे उस गुप्त कमरे में बंद कर देती थी जहाँ किसी को भी उसके होने का पता नहीं था। वह अकेला ही लंबी रातें गुजारता था। अगली सुबह जब माँ ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। लोहे की जंजीरें काटी जा चुकी थी। जो का पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। त्वचा पर गहरी खरोंचों के निशान थे। माँ चुपचाप उसके नाखून काटती है, उसके बालों को साफ करती है और धीरे धीरे वह वही जाना पहचाना बच्चा फिर लौट आता है। वह जानती थी जो कि अंदर कोई जंगली जानवर छिपा है, इसलिए वह उसे कभी मांस नहीं खाने देती, सिर्फ सब्जियां ही खिलाती। उस दिन जो का जन्मदिन था पर माँ ने उसे बस एक सूखी सख्त रोटी दी। वह बहुत निराश हुआ। पड़ोसी ने यह देखकर दया की और चुपके से उसके लिए एक बीफ स्टेक बना लाया। जब जो ने पहली बार मांस का स्वाद चखा तो उसके भीतर कुछ आदिम प्रवृत्ति जाग उठी। वह बेकाबू होकर खाने लगा, यहाँ तक कि एक कण भी बाकी नहीं छोड़ा। जब माँ घर लौटी तो जो का चेहरा अजीब तरह से मरोड़ गया। गुस्सा और बेचैनी उसकी आंखों में उमड़ने लगे। माँ डर के मारे फिर से उसे कमरे में बंद कर देती है। जो के नाखून तेज और नुकीले हो गए थे। फिर धीरे धीरे वह शांत हो गया, यहाँ तक कि उसने धीमी आवाज में माफ करना भी कहा। माँ का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने और मजबूत हथकड़ियां खरीदी और दीवार पर लगे लोहे के हुक को और कस दिया, पर नियति फिर बेकाबू हो गई। एक रात जब चांद आसमान में ऊंचा था, जो अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूम रहा था, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी त्वचा पर फिर से काले बाल उगने लगे। उसकी आंखों की पुतलियां पीली पड़ने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। गले से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकलने लगी। उंगलियों और पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जो पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुका था। उसके दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन अब उस भेड़िए पर नियंत्रण नहीं रहा। वह बेकाबू होकर दौड़ा और अपने ही दोस्त पर झपट